हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 22 देख रहे हैं, उन्नत खेती उत्तम खेती। तो इसमें सबसे पहले अपने बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? तो जो चना की फसल होती है उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है लोकोक्ति, आम के आम और गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोहरा लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। फिर है गांव से शहर में पलायन का क्या कारण है? तो आय में कमी, साधनों की कमी और कृषि उपज में कमी। तो ये तीनों ही कारण हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा? यह कहकर माँ ने किसे समझाया? तो राजेंद्र को, ऑप्शन नंबर सी। फिर है उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो उत्पादक शब्द में क प्रत्यय प्रयोग किया गया है। देखो शब्द होता है उत्पाद, उसमें प्रत्यय जोड़ा क, तो उत्पादक बना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में आ जाएगा खरीफ, दूसरे वाले में आ जाएगा माघ वृष्टि, तीसरे वाले में आ जाएगा बैंक कर्ज, चौथे वाले में रोपड़, या कहीं कहीं पार्ट में हमको रोपड़ में देखने को मिला है, और ये आपका बचा है, इसमें आ जाएगा उपयोग। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? तो पहले राजेंद्र ने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। दूसरा है भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करना उचित है? तो जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का प्रयोग। अब दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो आवश्यकता अनुसार का आ जाएगा आवश्यकता धन अनुसार, बीजोपचार का बीज धन उपचार। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है। फिर है अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए? तो उन्नत बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर हाइब्रिड बीज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड बीज या उन्नत बीज। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? तो पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण साल में कुछ समय अधिकांश किसानों को मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। अब है सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है? तो कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई के लिए सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि देती है। अब है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है देखा देखी, जो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब होता है देखा देखी करना। जैसे राजेंद्र से प्रेरणा लेकर गांव वाले भी उन्नत ढंग से खेती करने लगे। अब है पाठ में आई हुई लोकोक्तियों को खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो लोकोक्तियां हैं आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका आ जाएगा दोहरा लाभ प्राप्त करना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो देखा देखी करना। फिर एक कान से सुनना दूसरे कान से उड़ा देना, इसका अर्थ होता है बात को महत्व न देना। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसानों की आय बढ़ सकती है? किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हमने पशुपालन का किया है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों की आय में वृद्धि करता है, और फसल से प्राप्त चारा या भूसा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है, तथा पशुओं से प्राप्त गोबर खाद के रूप में भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही पशुओं से दूध भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर ड्रिप पद्धति है, यानी जो ड्रिप सिस्टम है ये आधुनिक है। तो सिंचाई की एक ऐसी विधि जिसमें पानी पाई से बूंद बूंद गिरकर पौधे की जड़ों तक पहुँचता है, यानी इसमें जो ड्रिप है ना वो आधुनिक उपकरण है, यानी आधुनिक सिस्टम है वो। फिर है स्प्रिंकलर पाइप, सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनमें पानी फुहारे या फव्वारे के रूप में निकलता है।
फिर है सीड ड्रिल, तो यह मशीन बुआई के काम में आती है। फिर है रोटावेटर, तो इसके उपयोग से खेत को व्यवस्थित व बुआई के लिए तैयार करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आपको पूरे पढ़ना है ध्यान से। अब यहाँ पर अपने प्रश्न शुरू हो गए हैं। भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर है, भारत में संघन जनसंख्या और सीमित कृषि भूमि होने के कारण गहन कृषि पर बल दिया जाता है। फिर है, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है? तो विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। ये विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी हैं। अब है, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो इसका आंसर है, भारत के लिए मिश्रित कृषि बहुत उपयोगी है। इसमें उपज के बाद बची हुई चीज़ें पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन व्यवसायों में काम आती हैं। इसमें किसानों की आय में वृद्धि होती है। अब है, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? तो इसका आंसर है, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से पानी का व्यय नहीं होता, पानी का बचाव होता है, जिससे अधिक कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकती है। तो ये अपनों ने आज पूरा पाठ देखा है 22। आपका पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अगले पाठ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।